नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत परसोहना ग्राम सभा में बुलडोजर कार्यवाही हुई और ये कार्यवाही लगभग 6 महीने से चल रहा था और ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर इसका शिकायत हुआ और किसी एक ग्रामीण के द्वारा शिकायत किया गया था कि इन लोगों के द्वारा रास्ते पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर एसडीएम महोदय को कार्यवाही करना पड़ा। कानूनगो और लेखपाल मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा, परखा, जांच किया। जांच में जो चीज़ें सामने निकल के आई, इसमें नोटिस दी गई। नोटिस में इनको दिया गया, समय दिया गया कि आप इतने समय में घर खाली करें, लेकिन घर नहीं खाली किया गया। आज पूरी तरह से कानून यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। पुलिस फोर्स भी मौके पर है और पुलिस फोर्स के मौजूदगी में यहाँ बुलडोजर कार्यवाही की गई है। यहाँ पर लेखपाल और कानूनगो भी परसोहना में पहुँचे हुए हैं। जिस प्रकार से कार्यवाही हो रही है, वीडियो आप देख रहे हैं, ये अभी हेमपुर में भी आज ही चला है बुलडोजर। वहाँ भी पूरी तरह से मकान चलाया गया है, जो गिराया गया है। और ये जो विजुअल चल रहे हैं आप देख रहे हैं, ये सारे विजुअल हैं हेमपुर के हैं, परसोहना के। और बराबर ये बुलडोजर क्योंकि चल रहा है, अभी 3 दिन पहले पूरे पाले में चला था। और यहाँ कार्रवाई यही हो रही क्योंकि शिकायतें बराबर अधिकारियों के पास जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है और गांव के ही लोग शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत हो रही है, एसडीएम ऑफिस में शिकायतें हो रही हैं। तो भाई अधिकारी कब तक जो है इसको बर्दाश्त करेगा? ये चीज़ें हैं, जब शिकायतें जाएंगी तो दिक्कतें होंगी। अभी तक लगभग 3 घरों को गिराने का यहाँ प्रोसीजर बनाया गया है। कानूनगो साहब हैं, आपसे भी जानेंगे। कानूनगो साहब क्या प्रोसीजर हो रहा है? तो यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है 3 लोगों की हुई है। 3 लोगों ने जो कार्य को निपटा दिया। कौन कौन लोग हैं? एक क्या नाम है उसका, अहमद हुसैन है और एक वो है फतेहजंग। ये कौन है? फतेहजंग का जो है कहीं गिराया गया है, इसलिए नहीं गिराया गया क्योंकि उनके पास ग्राम सभा में अन्य किसी जगह भूमि नहीं है, आवासीय भूमि। उनका नहीं गिरा है क्योंकि उनके पास आवासीय भूमि नहीं है, इसलिए उनका नहीं गिराया गया है। फिर ये किसका गिरा? उनको जल्दी ही पट्टा आवंटित करके फिर यहाँ से उनको हटवा दिया। तीसरे किसका गिरा है? कानूनगो साहब जैसे 3 लोग बता रहे जी, शरीफ अहमद साहब, अहमद हुसैन और शरीफ है। अच्छा, अहमद हुसैन सर का। तो किसी ने कार्रवाई किया था कि हाँ, ये एक जमीन पुत्र सरदार के नाम से एप्लीकेशन आई थी, इसी पर कार्रवाई की। अच्छा, कार्रवाई। तो ये चीज़ें हैं, कानूनगो साहब हैं और ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि एक जमील अहमद जी थे, उन्होंने शिकायत किया था, उनके शिकायत पर यह कार्रवाई हो रही है। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं क्योंकि कानून सख्त है। जहाँ भी लोग शिकायतें करेंगे, अगर ग्राम समाज की ज़मीनें हैं तो वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि शिकायत के आधार पर ही कार्य हुआ। आपका भी मकान गिरा है क्या? ये हमारा ही मकान है। मेरा नाम है अहमद हुसैन। हाँ, डाटा संख्या 345 और 344। तो ये मकान आपने किसी से लिया था जमीन? क्या हुआ? नहीं, हमने लिया नहीं था। हाँ। ये हमारा मतलब बबंस की जमीन है, 346 गाटा संख्या। हाँ। उसके आधार पे रियासत प्रधान ने एक बार इसको पैमाइश करवाया तो उन्होंने बताया कि आपका यहाँ से है। किसने बताया था आपको? लेखपाल साहब से, उस टाइम के हमको उनका नाम नहीं पता है। अच्छा, प्रधान ने पैमाइश करवाया था। अच्छा। तो ये पैमाइश करवा के बताया कि आपका यहाँ से है और पहले हमारा कब्जा इस दुकान के उस साइड में था, पूर्व साइड में। अच्छा। तो हमने यहाँ से उनके कहने पे बनवाया, लेखपाल साहब के और प्रधान के, कि यहाँ पे आपकी जमीन यहाँ तक निकलती है। और इसके साथ है मोहम्मद जमील सनाब वाहिद, उन्होंने ये खूंटा गाड़ा था खुद अपने हाथों से पानी में कूद के। अच्छा। और बोले ये जमीन आपकी है। अच्छा। इसके बावजूद आज हमारे मकान पे, एक मकान पे गाटा 44, 344 और 345 पे 3 बार कार्रवाई हुई। जो अधिकारियों ने बताया कि यहाँ से 3 बार कार्रवाई हो गया, हमारा मकान गिर गया। क्या रास्ते में बताया गया? अब मैं ये चाहता हूँ कि गाटा संख्या 344 और 345 की समीक्षा दोबारा हो, माननीय मुख्यमंत्री के जी के द्वारा उनकी निगरानी में दोबारा इसकी समीक्षा हो। और जो भी मकान इसके अंदर आते हैं, मैं मांग करता हूँ कि पूरा 344 और 345 खाली होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है 344-45 में और भी कब्जा है? जी बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि मेरा मकान बीच में है। हाँ। और रोड जो 344 है वो सेंटर है। हाँ। सेंटर के साइड में चौड़ाई है। सेंटर पर भी आपको लग रहा है लोगों ने मेरा जो पीछे का मकान गिरा है वो 344 में है। हाँ। जो मेरा बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे नहीं है। फ्रंट फुट पे किसी और व्यक्ति का है। और ये मकान जो मेरा 345 में गिरा है, ये मेरा इसके पूर्व साइड में मेरा अपना नंबर है 346 और 345 में गिरा, जबकि 345 यहाँ से पश्चिम जाता है, वहाँ सड़क के 344 तक जाता है पश्चिम साइड में। तो सिर्फ कार्रवाई एक व्यक्ति के ऊपर हुई है। अच्छा।
एक व्यक्ति के ऊपर। और जो उसमें शरीफ दिखाया गया है और अहमद हुसैन दिखाया गया है, ये किसी रंजिश की वजह से पुराने जमाने में प्रधान या किसी लेखपाल किसी ने रंजिश की वजह से एक ही गाटा संख्या में 2 सगे भाई को दिखा दिया व्यक्तिगत, ताकि ये दोनों अलग अलग हैं। जबकि आप गांव में दरियाफ्त कर सकते हैं, यहाँ इतनी जनता खड़ी है, इनसे आप दरियाफ्त कर सकते हैं। हमारा तकरीबन 40-45 आदमी का परिवार है और सब एक साथ में रहते हैं, लेकिन मुकदमा क्या दिखाया गया है कि 2 भाई अलग अलग। हाँ, यानी 2 भाई एक में रह रहे हैं। हाँ। आपका कहना ये है, लेकिन कानूनी तौर पर यहाँ पर लेखपाल ने या कोई भी अधिकारियों ने दिखाया है अलग अलग इनका इन्होंने कब्जा किया है। जबकि यहाँ पे साथ है, ये पूरा गांव साथ है कि आज तक हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ। अभी हमारे घर में 50 आदमी का परिवार है। अच्छा, उसके बावजूद ऐसा किया गया। और सिर्फ कार्रवाई जो हुई है, अहमद हुसैन, पुत्र अब्दुल जब्बार और जो शरीफ यानी 2 सगे भाई हैं, इनके ऊपर दिखाया गया है। कार्रवाई इन दोनों के ऊपर हुई है। जो बैकफुट में कार्रवाई के ऊपर नहीं हुआ। नहीं, शरीफ हमारा भाई है तो हमारे ऊपर हुआ, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर हुआ। एक ही गाटा संख्या में दिखाए थे, तो जब एक ही गाटा संख्या में मकान गिरा तो दोनों का नाम गया, दोनों का गया। और हमारा फ्रेंड किसका नहीं गिरा? ये तो इनका फतेहजंग का छोड़े हुए अधिकारी बता रहे हैं कि जैसे वो भूमिहीन है, उनका हमने छोड़ दिया है। जब इनको हम कहीं व्यवस्था करेंगे, अधिकारी से हमने पता किया कि जैसे हमारा गिर रहा है और किसी का नहीं गिरेगा, तो अधिकारियों ने कहा कि ये जो फतेहजंग है वो भूमिहीन है और उनका जब हम कहीं व्यवस्था कर देंगे तो उनका हम हटाएंगे, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो यानी आप ये जो है इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग केवल मेरा मकान गिरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरा। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गाटा संख्या 1 है तो कार्रवाई 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए। हाँ, जैसे गाटा संख्या 1 है तो ये कानून किसी के लिए 1, किसी के लिए 2 नहीं हो सकता, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो जैसे 45 और 44 की बात है, 45 और 44 और 46 तो मेरा अपना नंबर है। हाँ, तो 45-44 दोनों जगह दोनों भाइयों का कब्जा बताया गया है। जी, तो जो हमारा फरेनपुर पे है उसको 45 बताया तो गया। दोनों भाइयों ने कब्जा कर रखा था कि ये हमारे जानकारी में नहीं था। हमने आपको पहले बताया कि प्रधान ने जो फरेनपुर पे 45 है उसको प्रधान ने पैमाइश करके दिया था कि ये आपका यहाँ से है। अच्छा, प्रधान ने पैमाइश का? हाँ, लेखपाल के साथ में बोले कि आपका यहाँ से जो फरेनपुर पे है, तो उसको हमने वहाँ से बनाया। हमारे हम लोग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, पहले इतना ऑनलाइन नहीं था कि मोबाइल में आप नक्शा देख सकते हैं। अब तो ऑनलाइन हुआ। जब ऑनलाइन हुआ, जब इसके ऊपर आपत्ति हुई तो हमने देखा कि स्वयं ये गलत है ऐसा नक्शे में, क्योंकि नक्शे में टेढ़ा है। मौके पे हमने सीधा दीवार उठाया है, उसको हम मानते हैं। लेकिन वो गलती की वजह से, दूसरे की गलती की वजह से हम मानते हैं क्योंकि पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई नहीं देख सकता था। अगर लेखपाल ने बताया कि ये टेढ़ा है तो टेढ़ा है, लेखपाल ने कहा नहीं आपका नहीं है तो नहीं है। लेकिन आज जमाना वो डिजिटल का है, आदमी खुद देख सकता है नक्शा। तो हमने जब ये कार्रवाई हुई, हमने देखा तो वो नक्शे में टेढ़ा है और हमारा मौके पे सीधा था, तो कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है। वो कार्रवाई सच है, हुई है कार्रवाई। और मौके पे जो जमीन थी वो भी हमारी। आपको जानकारी नहीं थी कहीं? हाँ, हमारी, यानी दूसरे के कहने पे, दूसरे की गलती की वजह हमारा जितना 4-5-6 लाख, यानी प्रधान का कहना, जो प्रधान ने कहा उसकी सजा आप? बिल्कुल यही है। बिल्कुल, प्रधान और लेखपाल। प्रधान लेखपाल जी, उन्होंने नाप के दिया। कितने वर्ष हो गए नाप के दिया? जो आप नाप के दिया मेरे ख्याल में तकरीबन 15 साल हो गया। 15 साल। जी। अब आप जान लीजिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इलाहाबाद ने जी कि अगर ग्राम सभा की जमीनें कब्जा होती जी तो सबसे बड़ी भूमिका ग्राम प्रधान और लेखपाल की होती है। जी। तो आप पहली बात प्रधान पर क्यों भरोसा कर लेते हैं? आप तो भरोसा देते ना, उन्होंने नाप के दिया। हम स्वयं घर पे मौजूद, हमारे कोई नहीं था। हमने आपको पहले भी ये बात कह चुके हैं कि क्या नाम है, जमील पुत्र वाहिद, उन्होंने खूंटा गाड़ा था। हमारे घर पे कोई नहीं था जब वो पैमाइश करवाए। हमने नहीं पैमाइश करवाया था, इसलिए प्रधान ने पैमाइश करवाया। अच्छा, ठीक है। तो पाड़े जी ये बताइए, ये जो घर है जिसका आप बता रहे हैं कुछ नहीं है, इनके ऊपर कब तक कार्रवाई होने की संभावना? बस इनके जल्दी, जितना जल्दी हम लोग वहाँ जमीन ढूंढ के इनको दे देंगे, उतनी जल्दी पे गिरवा देंगे। चलिए, दूसरे दे देंगे। आप इसी गांव में शरीफ में? आप शरीफ, आपका भी गिरा है? जी सर। अच्छा, वो भाई आप ही का बता रहे थे? जी सर, हमारा है। यानी ये 44 में आप है, 45 में आप? नहीं, हम लोग एक ही में। एक ही में? जो गाटा संख्या 44-45? आप 44-45 एक ही में है। और 44 जो गाटा है, 44 है, यहाँ से वहाँ तक जाता है वो सब। ठीक है। और भी मकान है, ये जो बगल में है मकान, संदीप इधर जो बगल में मकान है, आके लेखपाल साहब बता के गए थे कि मतलब 7 मीटर उधर है और 7 मीटर इधर है। अच्छा। तो जिसमें से मेरा ही खाली गिरा है और जो हमारे सामने फ्रंट पे उसका नहीं गिरा है। अच्छा, आपके सामने फ्रंट पे लेखपाल बताए थे कि हाँ, 7 मीटर इधर बताए थे रोड से और 7 मीटर उधर। और जो ये रोड जाता है वहाँ गावट स्थान में जाता है नक्शे के हिसाब से। अच्छा, ये उन लोग का किसी का नहीं गिरा है। अच्छा,
इनकी कोई शिकायत हुई थी कि ये वाला आपकी नहीं, हमारी ही शिकायत था। इनकी शिकायत अभी हुई नहीं होगी? जी, तो जब शिकायत नहीं हुई होगी तो फिर तो उन्होंने कहा छोड़ दिया गया, ये भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब घाटा एक ही है तो पूरा साफ होना चाहिए ना। ये भी सही कह रहे हैं आप। जैसे मान लिया जाए कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन अगर मौके पे लेखपाल है, तहसीलदार है, नायब है, तो उनको पांडे जी ये कह रहे हैं कि एक गाटा संख्या पे कई लोग मकान बना रहे हैं, अभी आप भी सुन रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, बाकी पर हुआ नहीं हो रहा है, उनकी भी कार्रवाई हो रही। कार्रवाई सर्टिफिकेट फाइल तैयार की। तो ये जो रोड है यहाँ गाँव में तो बता रहे हैं कार्रवाई हो रही है, उनके लिए भी हाँ, तो आप बता रहे हैं, मतलब बता के गए थे कि ये भी गिरा है, ये भी अच्छा ये वाला बिल्डिंग, हाँ, ये रोड यहाँ तक जाता है, आ रही है। अच्छा ये वाली बिल्डिंग जो है, अब वहाँ से ये वाली बिल्डिंग बता रहे हैं ना, ये वाली ऐसी। तो दर्शकों जैसा कि देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं जिनके मकान गिरे हैं। कहते हैं जब किसी का मकान गिरेगा तो वो भी दूसरों की बातों को उजागर करेगा, और इन्हीं सब चीजों को जैसा कि अभी लेखपाल और कानूनगो से अभी मैंने जानकारी ली, उन्होंने कहा नोटिस तैयार किया गया है, इनको भी भेजा गया है, क्योंकि जिन जिन लोगों का आदेश होगा उन लोगों के मकानों को गिराया जाएगा। अभी यहाँ और मकाने जो है पूरी तरह से नामजद किया गया है, और इसके बाद वो मकाने गिरेंगी, कोई बच नहीं पाएगा। जो लोग हैं जिनका आदेश हो गया है उनका मकान गिराया जा रहा है, अभी 2-4 लोग और हैं, उनको भी नोटिस दी जाएगी, उनका भी मकान गिराया जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं। जो लोग रास्ते में कब्जा कर रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरी बात जो है उप जिला अधिकारी महोदय आशीष भारद्वाज जी से भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी 3-4 लोगों पर कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों पर कार्रवाई जारी है, सभी को नोटिस दिया जा रहा है और सबके ऊपर कार्रवाई। रही सवाल एक, इनका क्या नाम है जो ये मकान बना रखे हैं? इनका नाम है फतेह जंग। तो ये फतेह जंग खान जी हैं, जो मकान लोगों का गिरा हुआ है उसमें ये तीसरे आदमी ये भी। और ये मकान इसलिए नहीं इनका गिरा क्योंकि ये भूमिहीन है, पूरे परसोना में ये गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपको ये जमीन दिया किसने? जैसे सर हमारे पास कोई जमीन नहीं था, हम इस गांव के नहीं हैं। अच्छा, आप कहाँ के? जैसे मेरी माँ यहाँ की है, मैं परसौरा का हूँ। अच्छा, परसौरा के। तो वहाँ पे हम रहते थे, तो भाई पटीदार में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे पैसे वाले रहते हैं, कोई गरीब रहता है तो उसको टिकने नहीं देते हैं। तो हम जब परसोहना में आए, तो हम परसोहना में आए 2005 में। अच्छा, 5 में आए तो ये कम से कम 25 फुट गहरा ये तालाब था, ये पुल बना हुआ है बगल में। तो हम जमीन इनके खेती में ले रहे थे, 5,000 रुपया इस रोड पे बिसवा था। तो गांव के लोग ने सहमत हुआ, बोले उतना दूर क्यों जा रहे हो, जब पहले ज्यादा घर नहीं बना था। तो इसमें बच्चे लोग डूब जाते हैं, तो ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो सबका अच्छा हो जाएगा। मतलब किसने कहा ये जो? प्रधान जी ने बोला कि ये जमीन ले लो, और थोड़ा बहुत जिसका प्रधान जी ने फ्री दिया था? कुछ नहीं, फ्री नहीं। जैसे जिसका इसमें 2 लोग कब्जा कर रखे थे। तो एक तो मंगरेखा नाम है और एक तो ननकऊ प्रधान है। तो उन्होंने बोला भाई जितना मेरा पैसा लगा है मिट्टी का, जो हकीकत है, उतना मुझे पैसा दे दो और ये घर तुम ले लो। तो उस टाइम मैंने 20,000 रुपया दिया था सस्ताई जमाने में। तो ये 3.5 बिस्वा है, अगर उस टाइम मैं लेता तो 4 बिस्वा मुझे रियल जमीन मिल जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता सर। तो धीरे धीरे ऐसे अब हम रहने लगे, जैसे आपसी विवाद चला। एक जन है प्रधान नाम है उसका, करिक्की, और दोनों भाई बहन मिलके हमारे लोग के ऊपर जमीन, वो कम से कम 35-40 दरखास्त दे चुका है। ऐसे लेखपाल के ऊपर भी दे रखा है, काना गोई के ऊपर भी दे रखा है कि इनको घर खाली कराया जाए, गिराया जाए। सर उसका यही काम है गांव में, उसका ये काम है सर कि वो काम धाम नहीं करता है, गांव में लोगों को बझाना, फंसाना, पैसा लेना, उसका यही काम है। जैसे किसी को चोरी में बजा देता है, उससे 20,000 रुपया ले लेता है, किसी को हाथ तोड़ देता है, उससे 25,000 मांग। कौन है मोहम्मद जमील, बाप नाम सत्तार, उसका पूरा गांव विरुद्ध। उनका यही काम है? अभी मौके के जो रियाज प्रधान है, जिला पंचायत है, उन्हों को भी बोला गया कि मेरे इन्होंने बच्चे का आंख फोड़ दिया, समाज में बैठने वाले आदमी, उन्होंने भी 45,000 रुपया उसको दंड दिया है। अच्छा, तो सर जब वो लोगों को इतने बड़े बड़े अधिकारियों से ले लेता है, तो अब हम लोग किस खेत के मूली हैं सर?
अब बाकी यही ले दे के हमारे पास घर है। अगर हमारा घर पूरा 10 गांव लोग जानते हैं कि ले दे के यही है, अगर उसको खाली करा जाएगा दिया जाएगा तो वो गरीब आदमी 18 परिवार से कहाँ रहेंगे। जबकि मेरी बीवी विकलांग है, बच्ची भी विकलांग है, एक बिस्वा खेती नहीं है सर, फिर भी थोड़ा बहुत तोड़ दिया गया। ये मेरा भी तोड़ा गया है, टीन हटवा दिया गया है, बाकी ये सिल्पर लगाया गया है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना लिखा गया उतना ही मेरा खाद गड्ढे में आता है। बाकी मेरे पास कागज है, लेखपाल तहसीलदार महोदय का, एसडीएम साहब का सहन है कि उसका घूर गड्ढे में ये जमीन नहीं आता है। मेरे पास कागज मौजूद है सर एकदम। तो बाकी अब वो सरकार क्या करती है, रास्ता बता रहे हैं। हाँ रास्ता बता रहे हैं सर। तो जैसे मेरा भी रास्ते में आता है तो सर मेरे पास कोई जमीन नहीं है। अगर मुझे अगला कहीं देंगे तो मेरा भी गिरा दे और बाकी सब जिसका जिसका आता है कार्रवाई सब पे किया जाए। मैं कहीं सर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ना करा जाए, मगर मैं अगर गिरा देंगे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो आपका कहाँ गिरा रहे हैं? कह रहे हैं आपको जमीन दिया जाए, कह रहे हैं आपको जमीन दिया जाएगा तब आपको गिराया जाएगा, यही तो कह रहे हैं। हाँ यही कह रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं सर। यानी आपको जानकारी नहीं थी, ग्राम प्रधान ने आपको जमीन दे दिया था सर, दे दिया था। हाँ पहले जमाने में पिता भी मर गए, अब मैं ले दे के माँ विधवा है, बच्चे भी विकलांग गूंगे बहरे का मैं अपना पेट पालता हूँ, वो ढाबली है। हाँ मतलब साहेब अगर हम ये गांव में यहाँ 2-4 घर से मांग के न लाए तो हमारे बच्चे पेट न हुआ। देखो गुंगी औरत हुआ बच्चा खड़ी है। आए ये गांव के ऊपर हमारे 2-4-10 गांव के हमारा ये सपोर्ट किए हैं कि इसको यहाँ रहने दो, लेकिन तो ग्राम प्रधान ने जो रियाज अहमद ने दिया होगा आपकी गरीबी देख कर दे दिया होगा कि आप यहाँ यही चीजें हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम मांग जांच के ला रहे हैं, तो जो है इसी हिसाब से दे दिया होगा। लेकिन हाँ हो सकता है उनको भी न जानकारी रही हो कि ये रास्ते की जमीन है या किसकी जमीन है। वो दिए थे सही के वजह से कि ये तालाब है, बच्चे डूब जाते हैं। नोटिस दे दिए? कहाँ किसको नोटिस दे रहे हैं? इधर जैसा कि परसोना में कुछ लोगों को नोटिस दी जा रही है घर गिरने के बाद, ये आपको नोटिस दे रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपको? हमारा हाँ मोहम्मद जमीन। तो ये आपको नोटिस मिल रहा है सही बात है भैया, ये आपका घर जो है रास्ते में है, इसमें आंशिक रूप से पड़ रहा है। इसको आप शासन में 1 सप्ताह के अंदर जो है इसको स्वतः हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके बुलडोजर चलाया जाएगा। जी कटे मिले 1 सप्ताह के अंदर, 1 हफ्ता 7 दिन का समय दिया जा रहा है। कार्रवाई करके फिर अगर आप जो है अपने आप हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं हटाते हैं तो जैसे यहाँ बुलडोजर चला है वैसे आप बच्चा सब कुछ बाबूजी, मगर जी हमें बतावा जाए जैसे रास्ता जो कहा जाता है, तो रास्ता तो यही रास्ता ही हम लोग अपने अपने तो कहाँ से भी हो जाए। अब इसके बारे में चाचा हम नहीं जानते, हम पत्रकार हैं। आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या बताएं तो क्या बताओ जैसे अब जगह जो है ये पूरा ये रास्ता जो है सीधा एकदम, कोई गाँव वाले हमें बताओ कोई इतराज की अजी तक है तो ये अपने आप कहाँ से आएगा? ये कोई एप्लीकेशन दिया है तभी आपके पास आया है? आपके गांव का ही कोई व्यक्ति दिया है ये एप्लीकेशन आपके खिलाफ? ये एप्लीकेशन कोई नहीं दिया है। हाँ ये अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है। हाँ कोई ने एप्लीकेशन नहीं दिया है, वो एप्लीकेशन नहीं दिया है क्या? बताओ एप्लीकेशन नहीं दिया है। नाम तो ये भैया, अरे आप ही का नाम है, आपने नोटिस ले लिया, आपका चला गया। आप जो है अगर 7 दिन में नहीं करेंगे तो बुलडोजर बाबा का आ जाएगा, तब आपको पता लगेगा। हाँ और किसको दे रहे हैं भैया नोटिस? तो ये बराबर नोटिस मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि इनको भी नोटिस दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन जी, ये आपको नोटिस मिल रहा है। ये फारूक खान के लड़के हैं और इनको जो है इनका 344 रास्ते के भूमि पे इंक्रोचमेंट है, जिसको हटवाने के लिए इनको 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर ये हटाते नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई करके प्रशासन द्वारा इसको हटवा दिया जाएगा। सर लेकिन ये मेरा खरीदा हुआ जब मैंने किसी से इसको खरीदा हूँ। हाँ अभी फरियाद मेरे नाम से आपने खरीदा? कहीं बाहरी का है, वो किसी यादव का है। ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे जमीन आप मकान आपने बना रखा है? जी हाँ। तो आप इसको लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। नहीं होगा अगर संतुष्टि मिलेगी एसडीएम साहब को तो आपका घर नहीं गिराएंगे, और अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर भैया जो है कागजी कार्रवाई नहीं दे पाएंगे, पुख्ता सबूत नहीं दे पाएंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ये 2 लोगों पर, जैसा कि 2 लोगों को नोटिस मिला है, और 2 लोगों को नोटिस मिलने के बाद आप समझ सकते हैं, आप भी गांव के लोग हैं। ये गांव में जो बुलडोजर चल रहा है कैसे चल रहा है? क्या किसी शिकायत कर रखा है? तो तब हम लोग कह रहे हैं प्रधान जी ने तो जमीन दे रखी। तो गांव के लोग हैं,
कहने में जो है शर्म करते हैं, क्योंकि जिनका घर गिरा है वो तो दुख दर्द अपना बयां कर रहे हैं कि हमें प्रधान जी ने दे दिया। उस समय जमाना कुछ दूसरा था, 2005 में आबादी भी कम थी, जमीनें ज़्यादा थीं, लोग आते जाते थे, तमाम प्रधानों ने लोगों को बसा भी दिया, लेकिन कभी किसी ग्रामीणों ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब तमाम लोग ऐसे हो गए हैं, गांव में पढ़े लिखे होनहार लोग हो गए हैं कि जरा भी बात को लेकर आपत्तियां दर्ज होती हैं, और आपत्ति जब दर्ज होगी तो कहते हैं बुलडोजर कार्रवाई होगी और वो कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गांव में कोई भी रहो तो एक दूसरे पर कम से कम सही रूप से रहो, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछला जाए। और यही चीजें हुई, क्योंकि गांव का एक व्यक्ति ही ग्रामीणों पर भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक जमील अहमद जी हैं और उन्होंने यहाँ कार्रवाई करवाई, शिकायतें की, डीएम के खिलाफ शिकायतें की, लेखपाल के खिलाफ शिकायतें की, कानूनगों के खिलाफ शिकायत गई, यहाँ तक उप जिलाधिकारी के खिलाफ शिकायतें गई कि श्रीमान जी हमारे काम को नहीं किया जा रहा है, जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। और आखिर उनकी शिकायतें लगभग 40 से 45 शिकायतें बराबर गई। शासन प्रशासन को तो आज मजबूर होना पड़ा यहाँ के जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी महोदय को घर तोड़ने के लिए। बाकी 3 लोगों को नोटिस भी दी जा रही है कि आप लोग 1 हफ्ते में मकान खाली करें। अगर मकान नहीं खाली करेंगे तो जो आज कार्रवाई इन लोगों पर हुई है वो कार्रवाई आपके ऊपर भी लागू होगा। तो अब देखना है दर्शकों, क्योंकि परसोना में एक से एक चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब किसी का घर टूटता है फिर दूसरा टूटता है, तीसरा टूटता है, क्योंकि भाई कहते हैं कि एक का टूटेगा तो वो मानेगा थोड़े, उसको बर्दाश्त होगा नहीं, क्योंकि आग लगी है वो दूसरे पर आग लगाने पहुंचेगा, फिर तीसरे पर। तो यही चीजें हैं, कितने खुल के मामले आ रहे हैं ये देखने वाले समय में होगा। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने हमें जमीनें नाप दी, उस समय प्रधान को पैसे दिए गए, लेकिन अब आज प्रधान तो मौके पर आएगा नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि हमें पैसे मिले हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कैमरे पर आकर कि कभी भी प्रधानों को सरकार मत मान लीजिए, कभी भी प्रधानों को खुदा मत मान लीजिए, क्योंकि जब बुलडोजर कार्रवाई होगी तो वो बचाने नहीं आएंगे आपको, और न तो कानून। वो कहते हैं कि 2 डंडा पूरी तरह से बेआवाज होता है, और ये जो 2 डंडे हैं वो 2 डंडे हैं, एक कानून और एक ईश्वर। दोनों के डंडों में दर्द नहीं होता, और इस दर्द को झेलना सभी को पड़ता है। और ये दोनों डंडे ना ऊंच नीच देखते हैं, ना बड़ा नीच देखते हैं, और ना अच्छा बुरा देखते हैं, इनका न्याय एकदम बराबर होता है। तो फतेह जंग की बात रही, इनके पास कोई जमीनें नहीं है, कोई जमीन नहीं इनके पास, ये भूमिहीन है पूरी तरह से ग्राम सभा में। बाकी लोग के पास है, बाकी लोगों के पास है, इसलिए मकानें उनकी गिराई गई हैं। इनको सरकार ने कहा है, प्रशासन ने कहा है आपको जमीन अलाट किया जाएगा, आपको भी यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि ये जगह है सरकार की और ये है रास्ते पर मकान बनाना पूरी तरह से अवैध है, और अवैध माना गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन पूरी तरह से सरकार भी कर रही है और प्रशासन भी कर रही है। तो ऐसी दशा में अब देखना ये होगा कि क्या बुलडोजर कार्रवाई इन्हीं 3 लोगों को पर चलाकर रोक दिया जाता है, या जो 4 लोग बचे हैं उन पर भी कार्रवाई होती है, या ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया जाता है। ये आने वाले समय में तय होगा, क्योंकि एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कार्रवाई भी होगी, और यहाँ के कानूनगो अनिल कुमार पांडे जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेखपाल भी कह रहे हैं तैयारी पूरी है, आदेश हो जाए फिर इन पर बुलडोजर चले। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक बने रहें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।